नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर वर्ग 1 के दी हुई हमारी फॉर्म्स ऑफ पोएट्री सोनेट के बारे में। दोस्तों, यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 के एग्ज़ाम में इससे 4 से 5 क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे गए थे। तो हमें एक एक करके जितने भी हमारे छोटे टॉपिक हैं उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, चलिए बिना देर शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हु इंट्रोड्यूस द सोनेट फॉर्म इनटू इंग्लिश लिटरेचर। इस प्रश्न में पूछा गया है अंग्रेजी साहित्य है, इसमें सोनेट जो है उस शैली को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस है विलियम्स वर्ड्सवर्थ, दूसरा है जॉफरी चौसर, थर्ड है थॉमस वैट और फोर्थ है बेन जॉनसन। तो दोस्तों, आपको याद रखना है इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले सोनेट को किसने प्रस्तुत किया था, वह किया था थॉमस वैट ने। तो दोस्तों, सोनेट कितने प्रकार की होती है हमारी, 2 प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है हमारी पेट्रार्चन सोनेट और सेकंड होती है द इंग्लिश सोनेट। तो दोस्तों, आपको याद रखना है जो इंग्लिश सोनेट है उसे सबसे पहले किसने लाया था, उन्होंने लाया था थॉमस वैट के द्वारा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस वैट। थॉमस वैट वर ब्रॉड द इटालियन सोनेट फ्रॉम द इंग्लैंड इन द अर्ली 16th सेंचुरी। तो आपको याद रखना है कि इटालियन सोनेट जिसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जानते हैं, तो उसकी उस समय में जो उन्होंने लेके आए थे इंग्लैंड में, वह थॉमस वैट थे। कौन शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन आप याद रखिएगा और इसका आंसर। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइन इन अ सोनेट। मतलब जो पंक्तियाँ होती हैं वह कितनी होती है सोनेट में। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन हैं 12, 14, 16 या फिर 10। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कभी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भूलना है। जितने भी सोनेट्स होती हैं वो कितनी पंक्तियों में होती हैं, वह 14 लाइन्स की होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ ट्रेडिशनल सोनेट ऑलवेज हैज़ 14 लाइन्स। मतलब परंपरागत सोनेट जो होती हैं वह हमेशा 14 पंक्तियों में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मीटर इज कॉमनली यूज्ड इन सोनेट रिटन इन इंग्लिश। तो अंग्रेजी में लिखे गए जितने भी सामान्यतः सोनेट होते हैं उनमें कौन से छंद का प्रयोग किया जाता है। इसके ऑप्शंस है ट्रोकी टेट्रामीटर, सेकंड ऑप्शन है एनापेस्टिक ट्राइमीटर, थर्ड है आयम्बिक पेंटामीटर और फोर्थ ऑप्शन है डेक्टिली हेक्सामीटर। तो दोस्तों, आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर होगा आयम्बिक पेंटामीटर। क्या होगा दोस्तों, आयम्बिक पेंटामीटर, जिसमें क्या होंगे आयम्बिक। आयम्बिक मतलब कितने लेवल होते हैं इसमें, 2। कैसे स्टार्ट होता है, यूएस अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड सॉरी अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेट, कितने बार, पेंटामीटर मतलब 5 बार। और आपको याद रखना है 2 लेवल का 1 फीट होता है। क्या होता है दोस्तों, 2 लेवल का 1 फीट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयम्बिक पेंटामीटर। मोस्ट इंग्लिश सोनेट्स आर written इन आयम्बिक पेंटामीटर। अधिकांश अंग्रेजी सोनेट आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। तो दोस्तों, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, जो सोनेट होती है कितनी पंक्ति की होती है, वह होती है 14 पंक्ति की। और इसमें किसका उपयोग किया जाता है, किस छंद का, मतलब छंद का, तो किसका प्रयोग करते हैं इसमें, आयम्बिक पेंटामीटर का। और इंग्लिश जो है इटालियन सोनेट, उसका सबसे पहले इंग्लैंड में प्रकाशन किसने किया था, तो थॉमस वैट के द्वारा। तो आपको यह क्वेश्चंस के आंसर याद रखने हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज नोन एज द मास्टर ऑफ इंग्लिश सोनेट। अंग्रेजी सोनेट का आचार्य किसे माना जाता है। इसके ऑप्शंस हैं जॉन डन, सेकेंड ऑप्शन है एडमंड स्पेंसर, थर्ड ऑप्शन दोस्तों विलियम शेक्सपियर और फोर्थ ऑप्शन है मिल्टन। तो दोस्तों, सब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर को अंग्रेजी सोनेट का आचार्य माना जाता है। शेक्सपियरियन परफेक्टेड द इंग्लिश सोनेट फ्रॉम द 154 सोनेट्स। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो शेक्सपियर थे, विलियम शेक्सपियर, इन्होंने 1609 में, कब दोस्तों, 1609 में इन्होंने एक प्रकाशित किया जिसमें 154 सोनेट लिखकर उन्होंने इंग्लिश सोनेट में सबसे सबसे आगे निकल गए। मतलब उन्होंने यह सिद्धि प्राप्त की सोनेट में। ठीक है दोस्तों, आपको यह सन भी याद रखना है। और कितनी सोनेट, 154। क्या कहा जाता है इन इंग्लिश सोनेट का, इन्हें कहा जाता है विलियम शेक्सपियर को आचार्य। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा सोनेट रूप अंतिम में तुकान दोहे से समाप्त होता है। मतलब विच सोनेट फॉर्म
एंड्स विथ अ राइम्ड कपलेट। मतलब ऐसा कौन सा सोनेट है जिसमें जो लास्ट की जो पंक्ति होती है वो कैसी होती है, दो कपलेट में। मतलब हमारी 14 लाइन में से मान लो जो लाइन हमारी कितनी है, 14 लाइन, उसमें से जो 12 लाइन है वह कैसी होती है, कॉन्टेंट में। मतलब चार चार, 4 गुणा 3, मतलब 4 तिया 12, और 2 लाइन कपलेट की होती है। मतलब जितने भी होते हैं 4 लाइन में 3 कंटेंट होते हैं और 2 कपलेट होते हैं। तो यह किस सोनेट में लिखा जाता है, इसके ऑप्शन है पेट्राकन, सेकंड ऑप्शन है शेक्सपियरियन, थर्ड है स्पेंसरियन और चौथा है इटालियन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेक्सपियरियन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विथ अ राइम्ड कपलेट जी जी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको याद रखना है इसकी राइम स्कीम। आइए बढ़ते हमारा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, द राइम स्कीम ए बी बी ए सी डी बिलोंग्स टू विच सोनेट टाइप। तो दोस्तों जो हमारी राइम स्कीम है ए बी बी ए सी डी ई, यह किस प्रकार की सोनेट है, इसके ऑप्शंस है स्पेंसरियन, सेकेंड है शेक्सपियरियन और थर्ड है पेट्राकन और फोर्थ है मॉडर्न। तो दोस्तों आपको याद रखना है यह सोनेट किस प्रकार का जो राइम स्कीम है वह होगी पेट्राकन। कौन सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों पेट्राकन सोनेट जो होती है हैज़ अ ऑक्टेव ए बी बी ए, इसमें 2 कंटेंट होते हैं। 4 लाइन की जो पंक्तियाँ होती है स्टेंजा, उसे हम कंटेंट के नाम से जानते हैं। एंड अ सेस्टेज, सेस्टेज कितनी लाइन की होती है, 6 लाइन की, जो सी डी इस फॉर्म में होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना है पेट्राकन सोनेट जो होती है वह 14 लाइन की होती है, 8 पंक्तियाँ होती हैं इसमें और 6 पंक्तियों में सेस्टेड, 8 में ऑक्टेव और 6 में सेस्टेट होता है। तो इसकी राइम स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी बी ए सी डी ई। आइए बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हु डेवलप्ड द स्पेंसरियन सोनेट फॉर्म। इसके ऑप्शन है विलियम ब्लैंक, सेकेंड है एडमंड स्पेंसर, थर्ड ऑप्शन है क्रिस्टोफर मोरले एंड फोर्थ ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो दोस्तों स्पेंसरियन जो सोनेट है उन्हें किसने किया था, तो इन्होंने किया था एडमंड स्पेंसर। आपको सरनेम सही मतलब समझ में आ जाएगा कि स्पेंसर के द्वारा स्पेंसरियन सोनेट विकसित की गई थी। एडमंड स्पेंसर क्रिएटेड दिस फॉर्म विथ अ स्पेसिफिक इंटरलॉकिंग राइम स्कीम। दोस्तों हमने अभी पढ़ा जो राइम स्कीम होती है पेट्राकन में क्या होती है, ए बी बी ए बी बी ए और सी डी ई। तो इसमें इंटरलॉकिंग होती है, कैसी होती है दोस्तों, इंटरलॉकिंग कैसी होती है, ए बी इस तरह से। मतलब जो हमारे अक्षर होते हैं बीच में वो कैसे करते हैं, इंटरलॉक होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको जब भी आप पोयम पढ़ेंगे तो लास्ट के जो वर्ड होंगे उसे समझ में आ जाएगा कि पोयम की राइम स्कीम कैसी है। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पेंसरियन सोनेट की तुक योजना क्या होती है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ अ शेक्सपियरियन सोनेट। इसके ऑप्शन है ए बी सी डी ई। सेकेंड है ए बी सी डी ई। थर्ड है ए बी सी डी ई एफ जी। और फोर्थ है ए बी ए सी डी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसे हम इटालियन इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट इन दोनों की क्या मान जाते हैं, तुक योजना राइम स्कीम मानते हैं। कौन सी, ए बी सी डी ई एफ और जी। यह किसकी है, शेक्सपियरियन सोनेट की। और आपको याद रखना है पेट्राकन सोनेट की क्या है, ए बी ए सी डी, ऑप्शन नंबर डी। तो पेट्राकन की डी नंबर और शेक्सपियरियन की ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फाइनल कपलेट इन अ शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट के अंतिम दोहे का क्या कार्य होता है। इसके ऑप्शंस है इंट्रोड्यूस अ न्यू आइडिया, सेकेंड ऑप्शन है एक्सपेंडेड द मेन थीम, थर्ड है प्रोवाइड्स अ रिसोल्यूशन और ट्विस्ट और फोर्थ ऑप्शन है रिपीट द ओपनिंग लाइन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा दोस्तों। प्रोवाइड्स एंड रिसोल्यूशन और ट्विस्ट। दोस्तों द फाइनल कपलेट ऑफर कॉन्क्लूशन अ सरप्राइज इंस्टाइट, मतलब अंतिम दोह जो होता है वह समस्या का समाधान या विषय में मोड़ प्रस्तुत करता है, और इसके पहले जितने भी लाइन होती हैं उनमें प्रॉब्लम को दर्शाया जाता है, और इसकी जो कपलेट होती है उसमें उसके समाधान को, समस्या का समाधान को प्रस्तुत किया जाता है। आपको यह बात ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु राइट्स द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट किसके द्वारा लिखा गया है? इसके ऑप्शन है जॉन कीट, सेकेंड ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ, थर्ड है जॉन मिल्टन और फोर्थ है सैमुअल टायलर कॉलरिज। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन की यह सबसे प्रसिद्ध सोनेट है जिसको उन्होंने क्या लिखा था, अपनी जो दृष्टि थी आइस खोने के बाद में उन्होंने यहाँ लिखा था। द फेमस पेट्रागन सोनेट वाज रिटन बाय मिल्टन आफ्टर लूजिंग हिज साइट, मतलब उन्होंने जब अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी उसके बाद में उन्होंने इस सोनेट को लिखा था ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है दोस्तों, किसने? जॉन मिल्टन को। तो दोस्तों आपके जो हमारे एग्ज़ाम होंगे वर्ग 1 का, तो उसमें हमसे ऐसी पोइट्री पूछी जा सकती है कि किसने क्या लिखा था, सोनेट पूछा सकता है कि किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इन अ पेट्राकन सोनेट द वोल्टा यूजुअली ओकर्स एट। तो इसके ऑप्शन हैं, क्वेश्चन का मतलब है पेट्राकन सोनेट में वोल्टा सामान्यतः किस स्थान पर आता है? इसके ऑप्शन है आफ्टर द सेस्टेट, क्या यह 6 लाइन के बाद में आता है? बी ऑप्शन है इन द मिडिल ऑफ द ऑक्टेव, यह जो हमारा ऑक्टेव होता है 8 लाइन का उसके बीच में आता है। या थर्ड ऑप्शन है बिटवीन द ऑक्टेव एंड सेस्टेट, क्या यह ऑक्टेव और सेस्टेट मतलब 8 और 6 लाइन जो होती है उसके बीच में आता है? या फिर एट द एंड ऑफ द कपलेट। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है बिटवीन द ऑक्टेव एंड सेस्टेट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो वोल्टा होता है दोस्तों वह ऑक्टेव के लास्ट में ख़त्म होने पर और सेस्टेट के शुरू में शुरुआत हो जाती है। द वोल्टा टर्न इन थॉट एन आर्ग्यूमेंट टाइपिकली कम्स एट द स्टार्ट ऑफ द सेस्टेट, मतलब यह 9 जो नौवीं लाइन होती है उसमें आमतौर पर वोल्टा को देखा जाता है, जिसे हम एलेक्जेंडराइन, क्या दोस्तों, एलेक्जेंडराइन लाइन के नाम से भी जानते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है वोल्टा से या फिर एलेक्जेंडराइन लाइन कौन सी होती है। तो दोस्तों वोल्टा उस स्थान को कहते हैं जहाँ विचार में मोड़ आता है, और आमतौर पर यह 8वीं जो पंक्ति होती है उसके बाद में होता है, और यहाँ 9वीं लाइन से शुरू हो जाता है। 9वीं लाइन में अधिकांशतः देखा जाता है। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पोएट रीडिफाइंड द सोनेट फॉर्म इन द 19th सेंचुरी विथ मोर पर्सनल थीम। 19वीं शताब्दी में किस कवि ने व्यक्तिगत विषयों के साथ सोनेट को नया रूप दिया था? इसके ऑप्शन है हमारे पास में टेलिसन, सेकेंड ऑप्शन है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, थर्ड है मैथ्यू अर्नोल्ड और फोर्थ है रॉबर्ट बर्ज। तो दोस्तों 9वीं शताब्दी में कवि ने व्यक्तिगत विषयों पर सोनेट का नाम दिया था। किसने दिया था? यह एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने। तो दोस्तों हर कलेक्शन सोनेट फ्रॉम द पोर्टुगीज रिफ्लेक्टेड डीप इमोशंस एंड पर्सनल लव। 19वीं शताब्दी में दोस्तों जब सोनेट लिखी जाती है तो उसमें क्या क्या देखने को मिला था? उसमें प्रेम और भावनाओं की गहराई को देखने को मिला था, मतलब डीप इमोशनल और पर्सनल लव की थीम को देखा जाता है 19वीं शताब्दी के बाद में। तो दोस्तों एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने अपने शॉर्ट्स में प्रेम और भावना की गहराई से अभिव्यक्त किया था। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोनेट सिक्वेंस। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोनेट श्रृंखला है? इसके ऑप्शन है द पेरिल्यूड, सेकेंड है सोनेट्स ऑफ द पोर्टुगीज, थर्ड है कुलबा खान और फोर्थ है इन मेमोरियन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट बी नंबर का, सोनेट्स फॉर द पोर्टुगीज। इट इज अ कलेक्शन ऑफ 44 इंटरकनेक्टेड सोनेट्स रिटन बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। तो दोस्तों यह एक 44 सोनेट्स की एक श्रृंखला है जो प्रेम पर आधारित है। और किस सीक्वेंस में लिखा है इन्होंने? यह सोनेट सीक्वेंस जो लिखा है सोनेट ऑफ द पोर्टुगीज। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखनी है यह किसकी कविता है, सोनेट है, तो यह है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट थीमेटिक एलिमेंट इज मोस्ट कॉमन इन पेट्राकन सोनेट। इसके ऑप्शंस हैं
नेशनलिज्म, सेकेंड है वार, थर्ड है अनरिक्वाइटेड लव, फोर्थ है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन है यह कहा है जो पेट्रार्कन सोनेट है इसमें यह किस विषय में सबसे अधिक सामान्य माना लिखा गया था उस समय में। तो इसका आंसर हो जाएगा अनरिक्वाइटेड लव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पेट्रार्क विरोट अबाउट हिज लव फॉर लॉरा विच वॉज अनरिटर्न्ड। तो दोस्तों इस समय जो पेट्रार्क थे इन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी। इन्होंने अपनी जो बिलवेड थी लोरा उसकी उनके लिए बहुत सारी सोनेट्स लिखी थी अनरिक्वाइटेड लव। पेट्रार्क विरोट अबाउट हिज लव फॉर लॉरा विच इज अन। दोस्तों 13वीं और 13 और 14 सेंचुरी की बात है जिसमें पेट्रार्क ने सोनेट लिखना प्रारंभ किया था। तो दोस्तों इन्होंने अपने प्रेम लोरा के लिए अधूरा और एक तरफा प्रेम सोनेट में अपना जो दर्द है प्रेम है वह प्रस्तुत किया था। आइए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, विच पोएट यूज द सोनेट ऑफ फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस रिफ्लेक्शन स्पेशली इन होली सोनेट। किस कवि ने होली सोनेट के दर्शन में धार्मिक चिंतन के लिए सोनेट का प्रयोग किया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जॉन डन। ऑप्शन से दोस्तों जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, थर्ड है विलियम ब्लैक और फोर्थ है थॉमस ग्रे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन डन। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। डॉन होली सोनेट्स एक्सप्लोर मोरलिटी फेथ एंड सेवलेशन। तो जॉन डन ने होली सोनेट में मृत्यु, पाप, ईश्वर जैसी मुक्ति जैसे विषय को दिया है। दोस्तों यह आज के हमारे प्रश्न थे। हमने 15 क्वेश्चंस किए हैं जिन्हें हमने डिटेल से किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होंगे और आप अच्छे से इन्हें समझ सकते हैं और एक या दो बार आप अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप थ्योरी के साथ साथ जितने हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव कीजिएगा। दोस्तों बिल्कुल आपको नए वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कोशिश करेंगे कि आपको सभी टॉपिक के अच्छे जो क्वेश्चंस हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको प्रोवाइड कर सके। दोस्तों बिल्कुल आप चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। हम साथ में मिलकर वर्ग 1 की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल अच्छे से मन लगा के पढ़ें और पॉजिटिव वे में रहकर पढ़ें। धन्यवाद।